रजब भट्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी ना तो इसमें वो गाली हो जाएगी, वो मैं दे नहीं सकती यार। लेकिन बहुत गलत बात है रजब की वजह से। मतलब पहले की तो बहुत अलग थी, अभी बहुत अलग है लाइफ में यार। ठीक है। बहुत नेगेटिव वे में लोग ले रहे हैं मुझे। यार मैं ये कहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया। मैंने नॉर्मल एक फ़ैन की तरह वीडियो डाली। अब 5 मिलियन तो लड़कियाँ ही होंगी। सोशल मीडिया पर्सन बंदा है वो, लाइव बैठता है रोज़। कौन से लड़कों के साथ लाइव बैठता है? लड़कियों के साथ ही लाइव बैठता है ना। अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा फातिमा के शहजी की और हैदर की और रजब की, इन चारों की एक और नाज़ेबा वीडियोस लीक हुई है। हैक हुआ था, ये शहजाद भट्टी वाला मैटर हुआ था। तो इसमें फ़ोन हैक हुआ था इनका और ये शहजाद भट्टी ने करवाई थी। कौन अपनी वीडियोस ऐसी वायरल करेगा? माँ बाप, भाई बहन सब ने देखनी होती है। कब जब आ गया ना उसमें वो लोहा आ गया है। फेम के बाद उसमें एक एटीट्यूड, एक ईगो, किसी को भी कुछ भी कह सकता है ना वो। रजब भट्ट को बहुत शौक है तोहफे तवाइफ देने का, क्या तुम्हें दिया आज तक? यार मुझे बहुत सारे तोहफे दिए हैं। मेरा पत्थर है, उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था। 3 दिन पहले की मेरे घर पे डिलीवर हुई हुई है, मैंने अभी ओपन की है। तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है। रजब भट्ट की तरफ से? जी, न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है। ठीक है। ये है कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख। 45 लाख? जी। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपनी ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में और विद ब्रांड न्यू गेस्ट। आज जो हमारी पॉडकास्ट में गेस्ट हैं भाई, इस वक्त बिल्कुल सुर्खियों में हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रजब भट्ट। क्या हो रहा है इनके साथ और ये किस तरह इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, किस तरह इन सब चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, कैसे लोगों की बातों को बर्दाश्त कर रही हैं, ये तो इनकी ज़बानी ही जानूंगा मैं। तो जब ये एक टेन्योर चला, एक ये वीडियो लीकेज का मामला चला, तो मैंने सोचा कि यार इनको पॉडकास्ट में बिल्कुल बुलाना चाहिए और दर हकीकत जो एक्चुअल में बात है वो पब्लिक के सामने होनी चाहिए। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रजब वो है, रजब ये है, रजब वो है, पता नहीं कौन है रजब। जो भी है रजब, आज सुनेंगे रजब की कहानी फातिमा खान की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता ही नहीं था, हम लोग काफ़ी अरसे से कांटेक्ट में हैं। ये तो अभी पॉडकास्ट के हवाले से डिस्कस हुआ तो पता चला हम काफ़ी अरसे से कांटेक्ट में हैं। हाँ ऐसे ही है, कुछ पता कैसी नहीं। हैं, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है पहले की और अब की? पहले की तो बहुत अलग थी, अभी बहुत अलग है। अभी जैसे तो कि? बहुत नेगेटिविटी चल रही है लाइफ में यार। ठीक है। बहुत नेगेटिव वे में लोग ले रहे हैं मुझे रजब की वजह से। मतलब क्या है एक्चुअली फातिमा, मतलब तुम क्या समझती हो कि ये क्या है? ये सारा प्लान है, कोई मामला है, और क्यों हो रही है तुम्हारे साथ? वाई? कुछ भी प्लान नहीं है यार, मैं उसकी फ़ैन थी, जस्ट फ़ैन थी। उसके अलावा जो है वो एज अ फ़ैन उसका टैटू बनवाया था, जिसकी वजह से मुझे लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि आपका कोई सीन है, आपका रिलेशन है और ये वो। लेकिन फिर फ़ैन के बाद वो जब कराची आए, हम मिले, तो बहुत अच्छे इंसान है वो, दोस्ती हुई, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो ऐसा कोई उल्टा सीन नहीं है जिस तरीके से लोग समझ रहे हैं। पहले आप उनकी फ़ैन थी, अब उनकी दोस्त हैं। हाँ तो फ़ैन के बाद दोस्ती में आने में कोई फ़र्क है? यार, फ़ैन थी तो मैंने टैटू करवाया ना, तो ये चीज़ उनको अट्रैक्ट सही थी है, कि ठीक है। टैटू करवाया अगली ने। कोई ऐसे नहीं करवा लेता किसी का बिल्कुल टैटू। मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है सही है। और सारी दुनिया को पता है आर्मी का क्या ही मतलब है। कितना मुश्किल है इस वक्त इस चीज़ को फेस करना? इतने लोग, मतलब ज़्यादातर औरतें तो मुझे गालियाँ ही दे रही हैं। हालांकि जितनी फैंस है उसकी वो पता नहीं जेलस हो रही हैं, क्या हो रही हैं पता नहीं, लेकिन बहुत नेगेटिव वो है। तो Point of view। तुम्हारी वीडियोस भी तो वायरल हुई हैं रजब के साथ। वीडियोस क्या वायरल है हुई हैं, वो वीडियोस वायरल, अब लोग कह रहे हैं आपकी वीडियोस वायरल हो गई हैं। वीडियोस नॉर्मल है यार। किसने की है वो? यार वो या तो तुम कर सकती हो, ठीक है, जेन्युइन बात अगर हो, जाहिर सी बात या है। तो वो वीडियो तुम्हारी तरफ से लीक आउट हो सकती है या रजब की तरफ से लीक आउट हो सकती है। नहीं, जिस दिन हम लोग मिले थे उस दिन हमने बनाई थी वो वीडियो नॉर्मली, जैसे एज अ फैन बनाते हैं सही है। या एज अ फ्रेंड बना लेते हैं, नॉर्मली बनाई थी। और मैंने सिर्फ उसको 1 डे पोस्ट किया था। वो 1 डे में ही मैंने बस पोस्ट करके सोई हूँ और सुबह किसके कहने पे रिमूव की? किसी के कहने पर रिमूव ऐसे ही रिमूव कर दी? हाँ, मैं नहीं चाहती थी ना मेरी वजह से मेरे क्रश को नेगेटिव वो मिले, फेम मिले, नेगेटिव फेम मिले। तो यार फातिमा वैसे एक बात है, ठीक है, सही है, अभी तो उस बंदे के ऊपर जो कंडीशन चल रही है और जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है,
ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो फिर चारों तरफ से आता है। ऐसा ही है। अपने भी बुरे कहने लग जाते हैं, पर आए तो खैर उनको, वो तो किसी चीज़ में खुश ही नहीं है आपसे। मेरा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू ये है, रजब भाई के लिए भी, मतलब भाई हैं, बड़े हैं, और ऑब्वियसली सी बात है कि कंटेंट की दुनिया के किंग हैं इस वक्त, राइट नाउ पाकिस्तान का प्राउड है। रजब भाई खुद से ज़्यादा इस सुर्खियों का पार्ट नहीं बनते। नहीं यार, कुछ भी प्री प्लान नहीं है, उसके साथ हो रहा है। अब आप ये देखें कि आज से 2 साल पहले का उसका एक व्लॉग था जिसको लोगों ने जो है निकाला और उसको एक हाइप क्रिएट कर दी कि ये तो गुस्ताखी कर दिया ये वो, लेकिन वो 2 साल पहले का था। अब लेकिन गुस्ताखी वो 2 साल पहले यार हो, वो उसने या अनजाने वो में 5 की साल थी, पहले हो, सही। अनजाने में की थी, खैर जानबूझ गुस्ताखी के नहीं देखिए, की थी। मैं यहाँ मेरा मोटिव ये है कि अगर किसी शख्स से गुस्ताखी हो गई और वो शख्स कुरान पर हाथ रखकर माफी मांग रहा है, तो उसको तो वो माफ कर माफी देना का चाहिए। हकदार है, उसको माफ ठीक है? कर देना चाहिए। हमारे यहाँ का ना थोड़ा सा सख्त है ये मामला। आप ये देखें कि इतने बड़े बड़े मौलवीज की वीडियोस लीक हुई थी, आपको पता है ना, कितने जी। बड़े बड़े मौलवीज की वीडियो लीक हुई थी। उस पर तो किसी ने कोई फतवा नहीं लगाया, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आपने ये तो देखा ही था कि मुफ्ती कबीर की कितनी घटिया नाजेबा वीडियोस लीक हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो फिर मुफ्ती हैं, ये तो फिर एक नॉर्मल सा यूट्यूबर है, व्लॉगर है। तो जब मुफ्ती साहब को कोई फतवा नहीं दिया तो इसको किस चीज़ के फतवे दे रहे हैं कि ये कर दें वो कर दें। इतना नेगेटिव, बंदे ने माफ़ी मांग लिया, आप माफ़ कर दो। नहीं, हमारे यहाँ का थोड़ा सा इस मामले में ना कानून सख्त है, और आम आदमी को पकड़ नहीं लेंगे, देते माफी ना, आम आदमी को हाँ। पकड़ लेंगे। और जो खैर हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह से या मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकल गई ना, हमारी पकड़ाई हो तो जाए। हम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे देखिए है। हमारा एज एन होस्ट, मेरा काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करूं या किसी को सही कहूं या किसी को गलत कहूं, ये मेरे पास राइट नहीं है। यहाँ फातिमा बैठी हुई है, फातिमा को आज बिठाने का बेसिक मतलब ये है कि फातिमा एक्चुअली हकीकत सीन है क्या। मैंने वीडियोस देखी, लोगों ने कहा कि तुम्हें ईमान की बद्दुआ लगेगी, तुम्हें ये लगेगा, अल्लाह किस तरह करे फेस तो कर रही मैं, हो? मुझे मैसेज कमेंट ज़्यादातर पता है क्या आ रहे हैं कि जो लड़कियां रजब की साइड ले रही है ना, अल्लाह करे उनको भी ऐसे ही शौहर मिले। अब मैं ये कहती हूँ कि जिस तरीके का रजब भट्ट है ना, मैं उसकी फ़ैन थी एक टाइम पे, अभी तो दोस्त हूँ, अभी भी फ़ैन कह लें आप। लेकिन मैं चाहती हूँ चलो अगर मुझे ये लड़कियाँ कह रही हैं ना, तो मुझे ठीक है उसके जैसा शौहर मिले। वो इतना अच्छा बंदा है, क्या बात है। ईमान के साथ वो इतना लॉयल है। उसकी वीडियोस लीक हुई हैं लड़की के साथ, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन वो पास था। वो लोग पुरानी पागल वीडियोस हैं? हैं, लोगों के पास दिमाग नहीं है। मतलब यार मैच करो भाई, पुरानी वीडियोस का उसका लुक, अभी का उसका लुक। सब कह रहे हैं अभी की वीडियोस हैं, लेकिन वो अभी की वीडियोस नहीं है, वो बहुत पुरानी वीडियोस हैं। और पास्ट सबका होता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी दूध का धुलावा नहीं है, ना आप दूध के धुले हुए हैं ना मैं दूध की धुली हुई हूँ, ठीक है। मेरे भी फ़ोन में कुछ होगा, आपके फ़ोन में कुछ होगा। नहीं, मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एक बात कह मैंने रही हूँ क्लियर ना। कर दिया हाथ के हाथ, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को नहीं। शायद नेगेटिव इससे इम्पैक्ट है। मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है ना यार। तो उसका फ़ोन हैक हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन उसने खुद से कुछ नहीं किया। अब हम लोग फ्रेंड्स हैं, ट्रिप पे जाते हैं, तो आपस में लड़कियां चुगल मस्ती कर लेती हैं, वीडियोस बना लेती हैं, तो वो तो फिर लड़के हैं यार, उनका तो बनता है वीडियोस बनाना। तो किसी की वीडियोस ऐसे वायरल कर देना। रजब भट्ट जो है पाकिस्तान की इंस्पिरेशन है यार वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मुल्क को, इंडिया तक जा रही हैं उसकी ठीक है। वीडियोस और सब उसको लाइक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बट और अभी पर जो हमारी जो आवाम उसके साथ कर रही है ना, वो तो गलत है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यार मार्जिन रखना चाहिए, मार्जिन रखना चाहिए। किसी को माफ़ी का, किसी को इज्जत का, किसी को एहतराम का मार्जिन रखना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, सबसे बड़ी इस दुनिया में मिसाल जो है वो इंसानियत की दी जाती है। एज एन इंसान हम लोग को चाहिए कि हम मार्जिन रखें, लेकिन हम इतने पत्थर दिल हो गए ना कि हम मार्जिन नहीं रखते हैं। यार उसने इतना पैसा कमाया, उसने घर बनाया, उसने गाड़ी बनाई, हर चीज़ उसने की, क्या नसीब हुआ उसको। ये तो रजब भाई आप ही बताएंगे कि क्या नसीब हुआ क्या नहीं। उसको मुल्क में रहने के काबिल नहीं छोड़ा यार, उसको उसके मुल्क से निकालवा दिया गया, इतना मजबूर कर दिया गया कि वो अपना घर छोड़ के जा चुका है। अपने माँ बाप के साथ इजीली रह नहीं सकता, उसके घर पे फायरिंग हो रही है, उसके घर पे ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब उसको सुकून छीन लिया है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। मैं आपको किस ये काम बता का ऐसा रही हूँ, पैसा? किस काम का ऐसा पैसा। अब वो कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे सुकून की ज़रूरत है। बेचारा उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। रात को कहाँ सो रहा है, दिन में दिन में उठ रहा कहाँ है। सो रहा है, यार दोपहर ये में कहाँ है। देखें, बीइंग अ यूट्यूबर मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस से और रजब भाई के ऑडियंस से
कि यार मार्जिन दें यार, और जितने भी हमारे ओकामे वाला हैं उन सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मार्जिन दें। कला को अल्लाह ना करे यार, हमसे भी गलती हो सकती है। इस वक्त जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है, वो ट्रॉमा एक मौत, मतलब मौत आ जाए ना, इट्स